कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, बगैर सूरज के कभी घाम नहीं होती। कि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, बगैर सूरज के कभी घाम नहीं होती। जो हार जाते हैं जीवन के छोटे परेशानियों इम्तिहानों से, उनके इतिहास में कभी नाम नहीं होती। तो चलिए गाइस स्टार्ट हम आज के इस क्लास में पढ़ने वाला रेस्ट एंड मोशन। सर आज कहानी मतलब आज का जो ये होने वाला बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। मतलब आज लोगों का सब दृष्टि भ्रम होगा सर। हम ये जो इसमें ये जो चैप्टर पढ़ने वाला है ये एक भ्रमित है सर। ये सर कोई रेस्ट में है तो कोई मोशन में है, इस दुनिया में कोई गति कर रहा है तो कोई रुका हुआ है, कोई आलस मतलब कोई किसी के नजर में सर रुका हुआ है तो किसी की नजर में चल रहा है। आखिर कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पर कुछ जादू होने वाला है सर। जादू इस क्लास में रेस्ट और मोशन सब आपने तो पढ़ाई किया होगा, लेकिन इससे पहले पढ़ाई मतलब ऐसा जो आप मतलब जो पढ़ाई कीजिएगा आप इससे पहले से पढ़ा नहीं होंगे। रेस्ट और मोशन को जो मोशन का जो रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल एकदम झकास तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या है? इसमें ये मतलब केवल सर रेस्ट ही नहीं होता है। किसी वस्तु की स्थिति अगर नहीं बदल रही है तो सर वो अगर रेस्ट है और वो बदल रहा है तो मोशन नहीं। ये डिफिनेशन बिल्कुल गलत। दिस डिफिनेशन इज रॉन्ग सर, वो डिफिनेशन गलत है। तो सर हम लोग जानेंगे कि सर रेस्ट क्या होता है। व्हाट इज रेस्ट? इसका इंग्लिश होता है सर आराम, आई मीन विराम, आई मीन विराम। सर थोड़ा विराम कर ले तो मैं बहुत थक गया हूं ना काम करके, तो थोड़ा मैं विराम कर लूं। अब देखिए सर रेस्ट क्या होता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है किसी गतिशील वस्तु को आप अपने सर इस जहां में इस दुनिया में इस यूनिवर्स में अलग अलग चीजों को सर कभी दौड़ते हुए देखा होगा, मतलब दौड़ते हुए देखा होगा किसी चीज को, तो किसी चीज को मतलब कोई गति करता है तो कोई रुका होता है। जैसे मान लो सर आप घर पे मोबाइल मतलब सुबह बैठ के तो आराम से मोबाइल चला रहे हो, तो मम्मी कहते हैं यार आलस हो, तुम आलसी हो, बैठ कर बस दिन में मोबाइल चलाना है, कोई काम है नहीं। कोई सर गाड़ी चल रही है, हमारी पृथ्वी इतना तेज में घूम रही है लेकिन सर हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है सर घूम ही नहीं रही, हम लोग तो सर ये हमें तो रेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, कोई जहाज देख रहा है, कोई पक्षी को। आखिर में सर ये सारी कोई चीज गतिशील दिखाई दे रही है तो कोई चीज विराम में। तो इसका डिफिनेशन क्या है? गति और विराम का सर डिफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? सर रेस्ट एंड मोशन आर बोथ रिलेटिव टर्म। ये दोनों ना एक मतलब ये सापेक्ष की पद है, इसके बारे में बताएंगे। ये दोनों सर सापेक्ष पद है। मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन आर बोथ और रिलेशन टर्म। अब इसके बारे में जानेंगे क्या होता है सर। रेस्ट क्या होता है? क्या अगर किसी वस्तु के समय के साथ नहीं बदल रहा है तो वो क्या रेस्ट में कहलाएगा? जैसे सर आपने कह दिया, चलिए यहाँ पर सर ऐसे समझे हम लोग। सर एक आगे इसका डिफिनेशन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। रेस्ट क्या होता है सर? किसी ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, सर किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, ये जो मैं अभी टर्म लिखने वाला उसको उस पर ध्यान देना, ये जो सापेक्ष में लिखूंगा। सर यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा या अन्य वस्तु के सापेक्ष, अन्य वस्तु के सर रिलेटिव सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है तो वह विराम में कहलाता है। तो वो विराम कहलाता है। आगे डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसमें अंतर एकदम मतलब इसमें डिफरेंट करता हूं, अंतर स्पष्ट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे इसका डिफिनेशन सर ये मतलब ये अवगति क्या होगा, मोशन क्या कहलाएगा सर? मतलब विराम मतलब रेस्ट क्या कहलाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति अगर अन्य वस्तु का अपेक्षा कोई एनी ऑब्जेक्ट है और उसके रिलेटिव में सर अगर उस समय के साथ नहीं बदलता है तो वो क्या कहलाएगा? ये जो सापेक्ष पद है आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है सर। जो लोग नहीं बताते हैं लोग सर आप लोगों ने ये डिफिनेशन रटा होगा कि सर यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलता है तो वो गति कहलाता है, और यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता तो उसको विराम कहते हैं। ये रट्टा मारने चीज नहीं। चीजों को सर फिजिक्स मतलब फील, वो भी दिल से करेंगे सर। हम लोग फिजिक्स को फील करेंगे दिल से, ये रट्टा मारने वाला काम यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए सर ये सापेक्ष पद को अपना, क्योंकि मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन आर बोथ रिलेटिव टर्म, ये दोनों रिलेटिव टर्म है सर, इसको जानेंगे हम लोग, ठीक है? अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। रिलेटिव मतलब क्या होगा सर? मोशन क्या होता है? गति। वो गति सर मार लिया किसी ने आपकी मति, चित्त बदली किया क्या सर? मोशन क्या होता है? गति। मती के नाम से कर रहा है ना वो कि चित्त बदली किया का मतलब मांग ले लिया। अरे मती मार के वो कह रहा है, मती मार के। ओ माय गॉड, वो भोजपुरी गाना गा रहा है ना वो।
मोशन सर गति, किसी मान लिया आपका गति, सर गति क्या होता है सर? किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, मतलब जो उसकी मुद्रा जो काला वो किस अवस्था में है, उसकी स्थिति दूसरे माने अन्य वस्तु के सापेक्ष, सर यहाँ पर जो रिलेटिव है रिलेटिव सर अन्य वस्तु के सापेक्ष अगर समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है तो वह गति कहलाता है, सर ये जो टर्म यहाँ पर यूज किया गया कि वो जो रिलेटिव टर्म है यहाँ पे उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की अगर जो पोजीशन है किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष मतलब रिलेटिव अगर समय के साथ बदलता है तो वो गति कहलाता है। अगर समय के साथ नहीं बदलेगा तो स्वरूप विराम कहलाएगा किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष। यहाँ पर जो सापेक्ष जो टर्म आया है तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो मिस करते हैं। वो लोगों को भी सोचता है सर विराम गति मतलब किसी वस्तु के अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदल रहा तो विराम कहलाएगा और बदल रहा है तो गति कहलाएगा। नहीं, अब देखिए यहाँ पर सापेक्ष पद क्यों जरूरी है सर? जब जो सापेक्ष जो ये वर्ड आ रहा है टर्म आ रहा है ये कैसे? और सर कोई वस्तु अगर किसी, ये सब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ऑब्जर्वर किसी वस्तु को कहां से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। ऐसे मानो ना सर, कैसे अगर हम लोग ऐसे कहें हम लोग ना कि सर कोई वस्तु है, कोई वस्तु एक विराम में है, किसी मतलब दूसरे के नजर में सर वो गति में हो सकता है। अगर एक वस्तु जो विराम में है किसी दूसरे के नजर में, वो दूसरे व्यक्ति के नजर में सर वो गतिशील अवस्था में। क्या बात कर रहे हो मास्टर, पागल की तरह बात कर रहे हो। बिल्कुल सही है भाई साहब, बिल्कुल ये बात सही है कि एक वस्तु जो विराम में है, अभी ये जो विराम में दिखाई दे रहा है ये किसी दूसरे अपेक्षा सर गति हो सकता है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो विराम में दिखाई दे रहा है वो टेबल। अब मैं यहाँ पर गोल गोल घूमने स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ सर वो पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगे। क्यों? क्योंकि मैं मौसम में हूँ। मतलब जो जैसा होता है वो चीजों को ऐसे देखना पसंद करता है, ऐसा समझो ना। जो जैसा होता है चीजों को ऐसे देखना पसंद करता है, और वो गति में तो उसके सारी चीजें गति में दिखाई देगा। कोई विराम में पड़ल ऐसे आलस पर है तो आलसी लोग आलस को देखेंगे ना सर कि वो मैं आलसी हूँ तो सब आलस है। और कोई वस्तु विराम में है तो वो चाहे कि वो विराम में किसी को देखे। जैसे मैं अभी गति में हूँ तो मैं तो गति में हूँ, एकदम ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ, तो मैं मेरे नजर में ये जो स्टूल है ये भी सर गति में एकदम मेरे साथ सब नाच रहा है। और किसी दूसरे के नजर में जो बैठ के टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, मैं तो गति में हूँ लेकिन स्टूल उसको क्या दिखा देगा, ये जो स्टूल उसको विराम में दिखा देगा। ऐसा समझिए भाई साहब यहाँ पर कि सर यहाँ पर एक पटरी है, कोई ट्रेन यहाँ पर से आ रही है, ट्रेन बना देता हूँ यहाँ पर सर, यहाँ पर कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ पर ये ट्रेन जा रही है आगे, इसमें कोई बंदा बैठा हुआ है सर। ऐसे मान लीजिए कोई बैठा है, मान लो कोई रामलाल साहब है ये बैठे हुए, ठीक है। और एक इंसान इसको कहिए बाहर से यहाँ से बेचारा ऐसे है, इधर टुकुर टुकुर उसी को ऐसे करके देख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए सर इसके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है और इसका दोस्त इसके बगल में ऐसे बैठा है, या ऐसे समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर एक ट्री है, कोई पेड़ बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई पेड़ ऐसे बना लेते हैं, ये पेड़ है। तो सर ये देख रहा है इसको, मतलब ये चूंकि जो ट्रेन है ट्रेन के से इस पेड़ को देख रहा है, तो इसके नजर में ये पेड़ क्या गतिशील है, इसके नजर में ये पेड़ क्या वो भी गति कर रहा है, उसके साथ साथ ऐसे गति कर रहा है ना सर। वो जैसे ये गति कर रहा है तो उसके साथ वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन है भाई साहब के नजर में हमारी सारा पेड़ का है सर, बिल्कुल है। वो देख वो माय गॉड ये पेड़ भी गति कर रहा है, ये देखकर खुश है, हाँ देखकर चुप है सर, उसको बहुत खुशी मिला है जी। क्योंकि इसको क्या ये विराम में है तो इसको सब विराम में दिखाई देगा। मतलब ये जहाँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है। क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से चीजों को देख रहा है सर, ये ऑब्जर्वर जहाँ से अगर हम चीजों को गतिशील मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर गतिशील है हम लोग, अगर वहां से देखते हैं हम लोग मोशनेबल है सर, गतिशील है तो चीज हमें गतिशील दिखाई देगा। ये विराम में है सर, ये नीचे से देख रहा है यहाँ पर विराम, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दूसरा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो गतिशील है। तो ये सर ट्रेन से देख रहा है, क्योंकि चलते हुए ट्रेन से दिखाई दे रहा है, चलते हुए ट्रेन से दिख रहा है, तो इसको ये जो पेड़ है विराम में दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉरी गति में दिखाई दे रहा है बच्चों, गति में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ये पेड़ विराम में दिखाई देगा। और सॉरी ये अगर खुद को देखेगा तो माय गॉड मैं तो विराम में हूँ, बैठ के सब मोबाइल चला रहा है, पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, सब दोनों को कैंडी क्रश, सर ये बैठ के मोबाइल चला रहा है तो उसका दोस्त उसको देखेगा, उसका दोस्त उसको, सर ये दोनों तो विराम में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा उसको तो सर वो गतिशील, जितना स्पीड ट्रेन चल रही है उतना ही स्पीड से चलता है। मोटरसाइकिल में सर एकदम मान लीजिए एकदम 120 के स्पीड से चला रहा है बाइक को,
अचानक ब्रेक लगा खच आ गए सर, मतलब क्यों हम एक्सीडेंट होने के बाद फिर क्या क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका पूरा शरीर मोशन में होता है। अगर 160 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, 120 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका स्पीड भी 120 का है। 60 के स्पीड से चला रहे हो तो आपका स्पीड क्या है, 60 के है स्पीड से है। भले तो आपको सर मतलब आपको लग रहा है कि सर मैं विराम में हूँ, क्यों मोटरसाइकिल चला नहीं नहीं, आप भी गति में है। दूसरे के नजर में आप गति में है, भले खुद के नजर विराम है, क्योंकि आप बैठे वहां पर है। तो गतिशील, तो सर ये जो गति और विराम जो है सर, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर सर लिख सकते हैं हम लोग कि जो विराम है, विराम तथा गति दोनों सापेक्ष पद है। क्या है सर? सापेक्ष पद है। क्यों? क्योंकि सर एक वस्तु जो विराम में है, चाहे एक वस्तु जो गति में है, वो दूसरे के नजर में विराम या गति में हो सकता है। एक वस्तु जो विराम में है वो किसी दूसरे के नजर में गति में हो सकता है। सर एक वस्तु जो गति में है वो किसी दूसरे के नजर में विराम में हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है। सभी का की वस्तु गति में है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है, इसमें एक बंदा बैठा है, तो उसका दोस्त देखे सारा वो विराम में है, लेकिन दूसरे की नजर में वो गति में है। तो गति में लेकिन उसके नजर में विराम में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए सर ये दोनों क्या है, मतलब कि सर रेस्ट एंड मोशन आर बोथ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म सर ये दोनों क्या है सर, विराम और जो गति दोनों सापेक्ष पद है। आपको समझ में आ गया कि सापेक्ष पद है, क्योंकि सर एक वस्तु जो किसी के नजर में विराम में है वो किसी दूसरे के नजर में गति में हो सकता है, और एक वस्तु जो सर गति में है वो किसी दूसरे के नजर में विराम में हो सकता है। ये इसलिए सर एक दूसरे के सापेक्ष, ये सापेक्ष चलते हैं। विराम और गति को ये बिना सापेक्ष के हम लोग उसका अध्ययन कर ही नहीं सकते, याद रखना। विराम और गति के लिए सापेक्ष पद लगाना मतलब सर वो जरूरी है। और ये भी दिखाना जरूरी है कि सर उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सर वो चीजों को कहाँ से देख रहा है, इस पर भी हम लोग बताएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हम किस चीज को जहाँ से देखते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सर। वो हम चीजों को कहाँ से देखते हैं कि तुम अपने नजरिए पास से रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर, आप कहाँ से चीजों को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। मैं आप लोग ऐसे एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि सर विराम और गति देख लिए कि सर विराम अगर किसी वस्तु के दूसरे वस्तु के सापेक्ष नहीं बदल रहा है तो उस गति में है, और बदल रहा है सापेक्ष किसी वस्तु के दूसरे वस्तु के सापेक्ष, अगर दूसरे वस्तु के रिलेटिव बदल रहा है तो सर वो विराम में है। ऐसा होता है सर ट्रेन में, आप लोग अक्सर सफर किए होंगे। यहाँ पर मान लीजिए सर कोई ट्रेन ए है, सर यहाँ पर कोई ट्रेन बी है, यहाँ पर छिक 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 करके यहाँ पर कोई ट्रेन है। तो सर मान लीजिए सर आप इसमें बैठे हैं, तो मान लीजिए ये ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी, ट्रेन ये चलना स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका भी ट्रेन में चल रहा है। ऐसे रोड पे बाइक चलाते हुए देखते हुए सर ये सारे पेड़ पौधे पूरा दुनिया ही चल रही है। सर यहाँ पर बैठे हैं हम लोग पृथ्वी पर चुपचाप देंगे, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर चुपचाप ऐसे खड़े हैं और ये सारा पृथ्वी गति कर रही है, घूम रही है। हमें तो पता नहीं चल रहा ना कि हम गति कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई एलियन देख रहा है हमें, उसको तो लगेगा सर ये तो मान लीजिए 30 के स्पीड से चल रहा है हम लोग, तो सर उसको लगेगा कि ये मतलब उसको दिखाई देगा कि 30 स्पीड से चल रहा है ये मस्ती में। हम लोग मस्ती में हमें बुझा ही नहीं रहा है सर कि हम लोग गति में है, लेकिन कोई बाहर से देख रहा है, एलियन कोई देख रहा है हमें अंतरिक्ष से बैठकर, साला ये तो गति में है। तो ऐसा होता है सर। जो विराम और गति आई होप कि समझ में आएगा, ये दोनों रिलेटिव टर्म है, क्योंकि अगर कोई विराम है तो दूसरे के नजर में गति में हो सकता है, अगर कोई गति में है तो किसी दूसरे के नजर में विराम में हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़ाते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कि सर विराम तथा गति का दोनों सापेक्ष पद है, क्योंकि एक वस्तु अगर विराम में है तो दूसरे की अपेक्षा गति में हो सकता है, और जो गति में विराम में हो सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गहराई में प्यार में हो तो कभी बेवफाई नहीं होती, सच्चे मोहब्बत में कभी तन्हाई नहीं होती। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, वो बहुत झकास है ना आप लोगों के लिए कि सर गहराई प्यार में हो तो कभी बेवफाई नहीं होती, सच्चे मोहब्बत में कभी तन्हाई नहीं होती, मगर प्यार जरा संभल कर करना है मेरे दोस्त, क्योंकि प्यार के जख्म में कोई दवाई नहीं होती। चलिए आगे हम देखते हैं सर। अब थोड़ा यहाँ पर आता है ना वो सिंपली गति का प्रकार, ठीक है। हमें कोई प्रकार गति पालन करना है और हम बताएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजों को, ठीक है। लेकिन सर ये टाइप ऑफ मोशन की हम लोग बात करें, गति का परिकार। सर अब यहाँ पर गति का एग्जाम्पल, जैसे कोई सर वस्तु चल रहा है, दौड़ता हुआ कोई बालक हो गया, चलती हुई ट्रेन हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, विराम में आपका कुर्सी चुपचाप बैठा हुआ है, आप कोई काम नहीं करे, जैसे गर्मी के मौसम में सौ के साथ है वो माइगर आराम से ऐसे सोए एकदम आलस की तरह एकदम पार के तरह। अब भी यार आराम आराम है, जीवन में अगर कुछ करना है ना सर,
अगर जीवन में कुछ करना है तो आराम करना बंद करना पड़ेगा सर जीवन में, क्योंकि अगर सूर्य आराम जिस दिन हमारा दिल ना सर वो धड़कना, अगर एक दिन ये आराम के नहीं होला हट, तो हम भी हमेशा के लिए आराम कर लेंगे। जीवन के परेशानी से कभी थकना नहीं चाहिए, जीवन के परेशानी से कभी हारना नहीं चाहिए। अपने परेशानियों को ये मत बताओ कि तुम्हारे तकलीफें कितनी बड़ी है, अपनी हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये बताओ कि साला तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और आजकल लोगों को पढ़ाई करने के लिए सर मोटिवेशन कर सकता है, ये पोमोडोरो तकनीक अपनाने पड़ते हैं। 25 मिनट पढ़ाई करो बच्चों, 5 मिनट लंच करो, ब्रेक करो। आजकल बच्चों को सब ये मतलब हर ऐसी उपलब्ध के बाद देखिए, अगर आपकी सपने आपके हालात सर, आपके सपने आपका मंजिल आपका लक्ष्य अगर आपके हालात से बड़े है ना, तो समझिए आपको किसी भी प्रकार का मोटिवेशन कर सकता नहीं थी। जिस दिन आपका सपना आपका मंजिल आपके हालात सर, आपके हालातों से जिस दिन बड़ा हो जाएंगे ना सर, वो आपके दुखों से बड़ा हो जाएंगे, उसको उससे हालातों से बड़ा हो जाएंगे, तो समझिएगा आपको किसी मोटिवेशन कर सकता नहीं थी, नहीं होगी सर। कि वो जुनून होगा, वो कुछ वाद, जब भी सर आपको मोटिवेशन की कमी होती है तो याद करना उन चेहरों को जिसको तुमने उम्मीद दिया है कि हम जीवन में कुछ करेंगे, जिन लोगों को हमने उम्मीद दिया है कि हम बहुत बड़ा करेंगे जीवन में, हम ये हासिल करेंगे, हम वो हासिल करेंगे, तो एक बार उन चेहरों को याद कर लेना। और याद रखना, जिस दिन सर आपकी आपकी जो मंजिल है, आपका लक्ष्य है, आपके हालातों से बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको फिर किसी मोटिवेशन कर सकता नहीं होती। इसी तरह आग हो गया अगर आपको। चलिए चलिए सर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी बताया कि हम लोग रेस्ट के बारे में देखें सर। जैसे हम सर, एक बंदा आप है आराम से बैठ कर सर सोफे पर गेम खेल रहा है, नेटफ्लिक्स पर वो गेम खेल रहा है, आप लोग ऐसे कोई गेम खेल रहे हैं, आपको तो सर आनंद एकदम, हम लोग मजे में है कि सर हम लोग विराम में है। लेकिन सर आपको पता नहीं है हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है। जी हाँ, हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूम रही है, हमें उसका भान नहीं हो रहा, हम तो मस्ती में ऐसे सर ऐसे गेम खेल रहे हैं। और एक सर एलियन जो आपको बाहर से देख रहा है, वो तो कहेगा इस साला बंदा, ये देखो गेम के साथ साथ वो पृथ्वी मतलब वो गेम खेल रहा है, वो पृथ्वी एकदम ऐसे वो 30 किलोमीटर घूम रही है, उसको भाग भी नहीं हो रहा है। वो सर हम उसके नजर में सर ये घूम रहे वो चक्कर मतलब गति में रहेंगे, मतलब गति में नजर आएंगे, वो भी कह रहे थे वो गति करते हुए सब चलते हुए खेल रहे हैं वो गेम। नेटफ्लिक्स में एकदम लोग गति मजे में खेल रहे हैं, उसको लेके सर ये तो सारा गति में है और उसके बावजूद भी खेल रहा है, तो उसके नजर हम लोग गति में है लेकिन खुद की नजर विराम में। तो वो सर हम ये टर्म आपको कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सर सापेक्ष पद वाला। अब देखिए गति सर कई प्रकार का हो सकता है, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ये कई फैक्टर पर डिपेंड करता है सब। ऐसा बेसिकली मोशन का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसमें, 1D 2D वाला वो नई चीज़ है, तो अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। सर अगर हम गति का प्रकार हम लोग बात करें तो सर इसमें एक होता है रैखिक गति। क्या होता है रैखिक गति? एक बालक सीधा चल रहा है रास्ते पर, मतलब इसका इंग्लिश होता है सर लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। सर लीनियर मोशन सर दूसरा क्या होता है हम लोग का यहाँ पर दोलनी गति, दोलनी गति। सर ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। सर फोर्थ नंबर हम लोग का होता है आवर्त गति, आवर्त, आवर्त गति। इसका इंग्लिश होता है सर पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन। और लास्ट में फास्ट होगा हम लोग का सर द्वितीय गति, द्वितीय गति। ये होता है सर सर्कुलर मोशन, बस गोले गोले घूमना है, गोले गोले घूमना। वो देखो क्या कर रहा है ना, कॉमेडिया गोले गोले घूम रहा है, गोले गोले ना पड़ेगा ना लोग गिरती गति में कैसे गोले गोले घूमता है। अब देखिए सर एक एक बार देखेंगे कि रैखिक गति क्या होगा सर, दोनों गति क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है। कभी तो कभी आप लोगों ने झूला पर बैठा होगा सर, आपने कभी कभी वो गोले गोल घूमने वाला झूला बैठा होगा, वो घोड़ा वाला झूला हो गया, ये सारी चीजों पर गोले 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 डोले राजा जो गाना गा रहा है ना, वो भोजपुरी गा रहा है, वो करे गोले गोले घूमे। सर रैखिक गति क्या होता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको जानेंगे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए रैखिक गति हम लोग देखते हैं सर। व्हाट इज लीनियर मोशन? मैं कितने ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हूं ना साहब इस समय। Sir, type of motion, type of motion
A body moved in a straight line is called linear motion. सर linear motion क्या होता है? थोड़ा इसका बारे में हम पढ़ा दो ना सर। आवर्त गति नहीं यार, रैखिक रैखिक गति, रैखिक गति। सर what is linear motion? What is linear motion? So type of motion of body moved in a straight line is called linear motion. लीनियर मोशन क्या होता है सर? रेखिक गति मतलब क्या होता है? रेखिक मान रेखा मतलब इसमें गति क्या करेगा सर? सीधी रेखा में गति करेगा। अगर कोई वस्तु तो सीधी रेखा में चल रहा है, ये तो ऐसे सीधी रेखा में चलो मतलब एक्स एक्सिस में गति करे या वाई एक्सिस में, मतलब किसी एक कोऑर्डिनेशन में, किसी एक चतुर्थांश में गति करेगा। मतलब सर कोई एक एक्सिस में, मतलब लीनियर मतलब सर लाइन पर गति करेगा। जैसे ये गाड़ी चलती है थोड़ी सर इधर भी जा रही है इधर भी जा रही, नहीं सर वो एक ही रास्ता में चल रहा है, वो सीधा जाए चाहे ऊपर जाए, अगर एक रास्ता में चल रहा है सर, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं फिजिक्स को फील करना है सर। अब ऐसे हम यहाँ पर ऐसे करके करके ऐसे तो हम लीनियर मोशन कर रहे हैं सर। इसमें क्या होता है सर? इस प्रकार की गति, इस प्रकार की खट्टी में वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती हुई नजर आती है। मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है सर किसी सीधी रेखा में गति करता है सर, वैसा मतलब गति है। इस प्रकार गति में जो वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है सर उसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रैखिक गति, उसे कहते हैं रैखिक गति कहते हैं सर। टाइप ऑफ मोशन इज अ बॉडी मूव्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर इस प्रकार की गति में जो वस्तु सीधी रेखा में गति करता है सर, सीधी रेखा में गति करेगा, वो सीधी रेखा में चलेगा। जैसे सर गाड़ी की गति होगी व्यवस्थित रहेगा, गाड़ी गति सर फिसलता हुआ बालक ढालू से सू, ये जो बच्चों का खेलना होता है ना सर इस टाइप का, ये खूब मजा आता है ना सर। छोटे में आप लोग भी खेलोगे ऐसे, या अरे बड़े लोग सर 55 किलो का लगा होता है वो खेलते हैं ना सर। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पर फॉर्मूलिया है, ये सू यहाँ ढूंढ लिया बैठ यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से फिसल रहे हैं ना सर यहाँ से। तो ये फॉर्मूलिया तो हमारी जान है रे, हम तुमको कैसे बोल सकते हैं? हम धरती और तू आसमान है रे। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ सब फिसल रहा है, तो फिसलता हुआ बालक, फिसलता हुआ बालक, ढालू से फिसलता हुआ बालक की गति हो गया सर। मान लो ये बंदूक से चोरी गई गोली, बंदूक से छोरी कोई गोली ले लो सर, सीधा का जो गति कर रहा है सीधा सोच, आपको कोई मार के भागा सर, ढेला चला कर मार दो उसको। कुत्ता चुप सोता है, सोया हुआ है, बच्चे खस रहे ना उजा रहे थे, ढेला चला के मारता है सर। ढेला सीधा गया, कुत्ता उसको धर रहा है, वो भाग रहा है ऐसे सीधा करके टुक 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 करके, मतलब सर वो गति रेखी गति कर रहा है। आपको सर अचानक जा रहा है, अचानक कोई सांड डाल दिया, कोई बैल चढ़ा दिया, आप भाग गए सीधा, वो भी सीधा आप भी सीधा भाग रहा है, तो सब रेखी गति कर रहे हैं सर। वो कौन गति है? रेखी गति है सर। तो वो सारी गति रेखी गति होती है सर। उसके बाद हम देखते हैं रेखी गति के बाद देखते हैं सर दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। सर व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन? प्लीज टेल मी। चलिए बताते हैं आप लोगों को कि सर ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। दोलनी गति क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की प्रयास करते हैं भाई साहब, ठीक है। दोलनी गति मतलब डोलेगा, डोलेगा, इसमें क्या डोलेगा सर? वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब इसमें जो वस्तु है सर अपने झूला तो कभी ना कभी खेला ही होगा कि मुझे झूला दो अपने प्यार के झूलों में, कि तुम खाली रिंग लेकर आना, मैं किताबें लेकर आऊंगा, तोड़ कर लाने की बातें तो नहीं मेरी जान, लेकिन अपने कलमों से चांद सितारे सजाऊंगा। सर किसी के प्यार में हम लोग झूले सुन रहे हैं कि हर पल हर लम्हा तेरी याद में खोया रहता हूँ, सपनों में तेरा दीदार होगा, इस सोच को सोया रहता हूँ। देखिए सर यहाँ पर दोलनी गति क्या होता है, चलिए इसमें देखते हैं सर।
सर इस प्रकार की गति में वस्तु किसी एक सर एक कोई एग्जैक्ट पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है, ऐसे 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 झूले कर शोर शोर। सर नैया जहाज आप लोग देखे होंगे, ऐसे हम लोग जो झूला खेलते हैं शोर वहां पर जाता है, सर उसमें तो चिल्लाते इतना लड़के सब, और जरा चिल्लाती है ओ माय गॉड ठंडा लग रहा है, डर लग रहा है, सब सो में आता है ना सर कितना वो ऐसे चिल्लाता है, वो डर को खत्म करने डर लगता है सर, एकदम फेंकता है ऊपर ऐसे करके। मतलब सर इस प्रकार की गति में वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति को दोहराता है, गति करता है, गति को सर दोहराता है। सर उसे हम लोग कहते हैं दोलनी गति, उसे दोलनी गति कहते हैं। सर इस प्रकार गति में क्या होता है कि कोई वस्तु जो होता है कि निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी गति को दोहराता है। पानी में पानी पानी हो गया ओ ये सब गाना सर, ये वो गाना है सर, बालम सामे बालम सामे बालम सामे। चलिए आगे देखते हैं सर, इसमें जैसे झूले की गति हो गया, तू कर कोशिशें है जिंदा अभी। सर गाड़ी की पेंडुलम की गति, वो जो गाड़ी का पेंडुलम होता है टिक, सर यहाँ पर गया टिक, फिर उसके बाद मतलब उतनी समय उसको दोहरा देगा, उतने समय में रुको ना मैं दिखाता हूँ यार तुम लोग को। हम है तो गम की से बात की सर, ये चीज़ों को हम यहाँ पर मान लीजिए जो मेरा मार्कर हो गया ये ऐसे इसको ले लिया, अब देखिए एक अक्ष हो गया, तो अगर इसको टुक 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 टिंग टिंग, सर इतने निश्चित समय में अपनी गति क्या करेगा सर, ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे मतलब जो गति को दोहराएगा सर इस प्रकार गति। अपने देखो फिजिक्स मतलब उसको फील करो अपने दिल से, और फिजिक्स का मतलब उसको फील करना है, अपने डेली लाइफ में उसको सर यूज करना है, उसको जीवन में सर फिजिक्स का जो एग्जाम्पल है सर उसकी खोज करो तुम्हारे जीवन में कि और क्या हो सकता है। सर झूले की गति हो सकता है यहाँ पर, सर यहाँ पर घड़ी का पेंडुलम हो सकता है, घड़ी का पेंडुलम की गति आदि हो सकता है सर, ये सभी सर दोनों बात करते हैं। सर आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा बता दो आवर्त गति क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। आगे हम लोग देखते हैं सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। चल सर ये चलिए सर पीरियोडिक मोशन को लोग खत्म करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसमें भी वस्तु क्या करेगा सर अपनी गति को दोहराएगा, लेकिन एक निश्चित सब टाइम इंटरवल में, समय अंतराल में, टू टू मतलब समय सर वो मशीन की सुई खच 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 ऐसा मारते हैं सर, वो मशीन की जो सुई की गति है एक निश्चित समय अंतराल में, दो समय अंतराल में अपने आप को दोहराएगा, जितना बार में गया जितना समय ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे वो गति होता है सर। और जो लिखो सर वैसा गति इस प्रकार की गति में, इस प्रकार की गति में वस्तु सर एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित टाइम इंटरवल में, निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराता है। मतलब सर डिफिनेशन समझने कोई बात नहीं है बच्चों, डिफिनेशन समझ लिए तो मैं हूँ अभी। सर इसमें क्या कर रहा है मास्टर ये कि निश्चित सर इस प्रकार गति में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है। सर मतलब जो वस्तु गति करेगा मतलब जितने सेकंड में नीचे जाएगा उतना सेकंड मतलब एक समय पर अपने आप को गति को दोहराएगा, एक निश्चित समय अंतराल में, दो समयों के बीच में 1 से 2 सेकंड 2 से 4 सेकंड समय अंतराल में अपने आप के क्या करेगा दोहराएगा, अपनी गति को क्या करेगा सर वो दोहराएगा। ठीक है, जैसे इसमें सर मशीन की सुई की गति,
मशीन की सुई की गति। सर इसमें क्या है, घड़ी की पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम की गति, झूले गति हो सकता है सर। ये सारी गति इसमें आता है। तो सर बोलते हैं सर आवर्त गति, पेरियड मोशन। लास्ट बचा है सर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग इधर, ठीक है सर। व्हाट इज गोले 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 वृत्तीय गति। सलीक तो करे सर, वो कमली गोले गोले भोजपुरी गाना गा रहा है, वो क्या कर रहा है वो सर। हम करके गोले गोले सुन, हम गोले गोले गाना गा रहे हैं, कमरिए गोले 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 गोले। भोजपुरी गाना वाला का तो वो सर, वो सोचिए वाला होता है वो, जो वैज्ञानिक नासा का वैज्ञानिक इसको मिलकर चला है। उधर दो माँ मोबाइल आगे दे दीजिए, आगे दे दो। बाप रे, भाई जी जो काम आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया, वो भोजपुरी वाले ने एक रात में कर दिया, एक रात में कर दिया सर। बड़े बड़े नासा के वैज्ञानिक, इसरो वैज्ञानिक हार गए, मतलब हार नहीं तो जो काम सर उनको मिसाइल लॉन्च करने में पता नहीं कितना समय लग जाता है, चंद्रमा भेजने में, साला एक रात में चांद का पार करा दे रहा है लोग। चांद पर नहीं, चांद के पार भेज दे रहा है लोग। वो भोजपुरी वाले का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है साहब। उस सबसे पूछना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कैसे वो एक रात में चांद के पार भेज दे रहा है। भोजपुरी है सर वो, वृत्तीय गति, एक रात में चांद के पार। वृत्तीय गति का तो सर व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर इस प्रकार गति क्या होता है कि सर कोई वस्तु है तो जरूरी थोड़ी कि वो खाली सीधा गति करेगा, आगे पीछे से गति करेगा सर। वो ऐसे गोल गोल भी घूम सकता है ना, वो ऐसे गोल गोल भी तो ऐसे घूम सकता है, अपने विरुद्ध पथ से गति कर रहा है। मतलब सर इस प्रकार गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी विरुद्ध पथ में गति करता है सर, जब कोई, इसके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में, डिफिनेशन यहाँ देखते हैं। सब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। सर सब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर गति करता है। सर टाइप ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ, एक वृत्तीय पाथ, एक गोलाकार पाथ पर जो गति करता है सर उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सर सौर मंडल में सूर्य के चारों ग्रह गति, सर सौर मंडल में जितने ग्रह उसकी गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सर पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति, चंद्रमा की गति। तो आई होप कि आपको समझ में आया। झुक गए आसमां, मिल गए दो जहां, हर तरफ है मिलन का समा, खुशियाँ डोलिया है सभी कहीं। तो आई होप कि आपको सारी समझ में आया होगा, ठीक है सर। वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जा रहा है, तो आज के क्लास में सर गति तक हम लोग अपने इस क्लास को स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल मजेदार तरीके से। और वीडियो अच्छा लगे तो सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सर वीडियो आप तक पहुंचे। और सर क्लास को पूरी देखें और सर कमेंट कर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमारा सर मनोबल बढ़ेगा और एकदम जुनून में आप लोगों को पढ़ाऊंगा सर, बिल्कुल आसान भाषा के लगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये वादा है मेरा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी एंड जय भीम।